Hello students. Today we will going to start unit number 5. आपका जो पांचवा अध्याय है वो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, त्रिकला फेज परिणामित्र इसे कहा जाता है। अब हमने अभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा यूनिट नंबर 4 में। वहाँ हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ पर उन्हें किस तरह से लगाया जाता है, और उनके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे, उनकी कुछ टेस्टिंग्स भी देखी और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनाए। बट यहाँ पर हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो आपको उन सारे चीज़ों के साथ साथ एक कनेक्शन डायग्राम भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊँगा मैं आपको आगे के लेक्चर्स में। वो ज़रूर पढ़ना आप लोग, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो थ्री फेज आप समझते होंगे, सर्किट वगैरह में आपने पढ़ा भी होगा। थ्री फेज सर्किट एक आपके पास होता है जिसमें क्या होता है, आर फेज होता है, वाई फेज होता है और बी फेज होता है। आर वाई बी तीन फेज वहाँ आपको देखेंगे, और यदि स्टार नेटवर्क है और 4 वायर है तो वहाँ आपको एक न्यूट्रल भी वहाँ देखने को मिलता है। ये 4 वायर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आर वाई बी फेज में आपके पास जो सप्लाई होगी वो थ्री फेज की होगी, और जो लोड होगा वो भी थ्री फेज का होगा, या आप थ्री सिंगल फेज के लोड को भी वहाँ अलग अलग में दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम है हमारे पास तो फिर ट्रांसफार्मर किस तरह से होगा, तो ये हम देखते हैं। तो अगर उस पर मैं क्लासिफिकेशन पर जाऊं तो हमारे पास थ्री फेज के दो टाइप के ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है वो कितने टाइप का बन जाएगा, टू टाइप्स थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। सबसे पहला जो टाइप है वो है थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और जो दूसरा टाइप होने वाला है वो है वन थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब आपके मन में कंफ्यूजन बढ़ने लगा। ऑब्वियस सी चीज है, मैंने दो वर्ड्स यहाँ लिखे, एक लिखा मैंने थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक लिखा वन थ्री फेज ट्रांसफार्मर। मतलब क्या है, ये जो सिंगल फेज और थ्री फेज हैं ये हम इनके क्या बोल रहे हैं, इनके अलग अलग टाइप्स को बता रहे हैं। सी थ्री सिंगल फेज का एक ट्रांसफार्मर लिया, एक ट्रांसफार्मर लिया और मतलब तीन ट्रांसफार्मर लिए और इनको कनेक्ट कर दिए हम कहाँ, एक एक फेज पर, और ये बन गया क्या, थ्री फेज इनपुट और ये बन गया थ्री फेज आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर हुआ। यही हमारा फर्स्ट टाइप का है। अगर मैं इसको डायग्राम ए बोलूं तो फिगर ए में जो दिख रहा है हमें वो है थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक सिंगल फेज दूसरा सिंगल फेज, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेकर के थ्री फेज बनाने का। अब वन थ्री फेज ट्रांसफार्मर का मतलब है कि कोर विल बी सिंगल कोर, ओके, और या फिर इनका जो कोर है और कुंडलन है उसको एक ही संरचना में, सपोज यहाँ यहाँ यहाँ, और ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है। तो एक ही कोर में आप बोल सकते हैं तीनों फेज को लगाया गया है। क्लियर है, इनपुट में और आउटपुट में, यहाँ भी थ्री फेज और यहाँ पर भी थ्री फेज। तो अगर मैं डायग्राम बी की बात करूँ तो ये क्या है, वन थ्री फेज ट्रांसफार्मर को दिखा रहा है। मतलब तीनों फेज को क्या किया गया है, एक ही कंस्ट्रक्शन में किया गया है। यहाँ अलग अलग तीन सिंगल फेज को लेकर के एक थ्री फेज बनाया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये ऐसा थ्री फेज सर्किट बनाने का फायदा क्या है। तो हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, या लाभ जो है आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है वो है कि ये प्लेस मतलब स्थान ये कम घेरता है, प्लेस रिक्वायरमेंट इज लेस, ओके, स्पेस रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हैं। सेकंड है, यह क्या होता है, हल्का होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और लाइट होता है, लाइट वेट, और क्या होता है, सस्ता भी होता है, लो कॉस्ट। क्लियर। देन थर्ड वन, ये इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। अब दक्षता जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, हाई होती है। और अगर चौथे में इसकी बात करूं तो बार बार संरचना, स्विच गियर तथा वायरिंग की जटिलता कम होती है। मतलब लेस कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स इन कनेक्शंस, वायरिंग्स एंड स्विच गियर, कनेक्शंस, स्विच गियर,
स्विच गियर से मतलब है उसके ऑपरेशन को बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात किया जा रहा है, एंड वायरिंग। तो ये चीज़ें आपको क्या होगी, एडवांटेजेस देंगी। अब जो ट्रांसफार्मर बैंक, ये जो हमने अभी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो सिंगल फेज हमने ये देखा, 3 सिंगल फेज को लगा करके, इसे बैंक ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर या बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो उसके क्या लाभ हैं, उससे क्या हमें मिलेगा, तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर बैंक। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर बैंक, क्लियर है। तो इसके क्या लाभ हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसका लाभ होगा वो है कि सिंगल फेस को बैंक में उच्च केवीए रेटिंग पर लगाया जा सकता है, जिससे वह इनबैलेंस्ड भार को सप्लाई करे। सी, बैलेंस और इनबैलेंस लोड होता है, तो इनबैलेंस लोड के लिए क्या लगा सकते हैं हम, एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को क्या किया जा सकता है, हाई रेटिंग का रख करके बना सकते हैं। हाई रेटिंग मतलब मेरा यहाँ केवीए से है, हाई केवीए रेटिंग का बना दिए और उससे फिर अनबैलेंस लोड को चला दिए, ये एक एडवांटेज है। देन सेकेंड एडवांटेज की अगर बात करें, तो एक मान लीजिए सिंगल फेस खराब हो जाए, तो बाकी दो तो सिंगल फेस चलता रहेगा, बाकी ये दो फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बनी रहेगी। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई हमारा रहता है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है कि मान लीजिए कि डेल्टा में ये 3 सिंगल फेस ऑपरेट हो रहे थे और एक सिंगल फेस यहाँ से खराब हो जाए या फिर एक कनेक्शन यहाँ से चला जाए, हट जाए, तो ये वी बन गया, डेल्टा से अब वी बन गया, तो ये वी कनेक्शन इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे हम इसके क्या क्या हैं, जो भी इसके प्रावधान है और इसके एडवांटेजेस हैं। तो वीवी कनेक्शन इसे कहा जाएगा और कंटिन्यूटी सप्लाई की बनी रहेगी, बट पावर इसका जो है आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। देन थर्ड है, इसके अतिरिक्त मांग कम होती है ना, एडिशनल जो है इसमें रिक्वायरमेंट है, एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो लेस है, कम होती है। और चौथे अगर एडवांटेज की बात करूं, तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स को स्थानांतरण परिवहन सुचारू रूप से होता है। भाई 3 सिंगल फेस को ले जाना कॉम्पैक्ट है, हल्के हैं, जल्दी ले जा सकते हैं और इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर मैं 3 फेस ट्रांसफार्मर की बात करूं, तो ये बड़े होंगे, भारी होंगे, ट्रांसपोर्टेशन इनका कॉम्प्लेक्स होगा और इसे इंस्टॉलेशन भी कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो इनका जो है कॉम्पैक्टनेस के कारण, लाइट वेट के कारण इनके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी रहता है। तो ये सारे क्या थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर बैंक, मतलब सिंगल फेस और 3 ट्रांसफार्मर ऑफ सिंगल फेस, क्लियर है, ये बैंक कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो इस टाइप का 3 फेस ट्रांसफार्मर्स आपके लिए रहता है इलेक्ट्रिकल्स में। तो हम अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके कनेक्शंस डायग्राम जो हैं, कैसे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं और उनके आधार पर फिर इनको क्लासीफाई करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कनेक्शंस ऑफ 3 फेस ट्रांसफार्मर। सो टिल देन आप पढ़ते रहिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। थैंक